नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाई शेषफल का पार्ट 2। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है भाई, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 15 बचता है, तो 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब हमें पता है भाई 65 का गुणज क्या है 13, 65 का क्या गुणज क्या है भाई 13। तो हम 65 का गुणज 13 होने पर हम 65 को नहीं देखेंगे, देखेंगे किसको, शेषफल को भी। शेषफल को देखेंगे, शेषफल क्या है 15, तो इसी को हम 13 से भाग कर देंगे भी, किसको भी। अगर यह इसका गुणनखंड है, अगर यह इसका गुणनखंड है तो हम शेषफल को ही किससे भाग कर देंगे, जिससे दोबारा से भाग करना उसी से। तो 13 एकम 13 भी, शेषफल क्या बचेगा 2। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा हमारा भाई 2। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 15 शेषफल बचता है, तो 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा 2। अगर यह है इसका गुणनखंड है तो ही भाग देंगे हम शेषफल को, अदरवाइज नहीं देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने दिया है, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल 20 बचता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। हमें पता है कि 84 का गुणनखंड क्या है भाई 12। किसका गुणनखंड है 84 का, ठीक है भाई। अगर यह है इसका गुणनखंड है तो हम शेषफल को देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। शेषफल को डायरेक्ट भाग देंगे भी, किसको, शेषफल को 12 से भाग देंगे भी शेषफल को। कितना शेषफल बच गया, अगर 84 से भाग देने पर शेषफल 20 बच रहा है, तो 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है 8 भाई। 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा 8। किस कारण भाई, क्योंकि 84 का गुणनखंड क्या है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन के अंदर इसने दिया है, किसी संख्या को 60 से भाग देने पर 25 शेषफल बचता है। कोई एक संख्या है, उसको 60 से अगर हम भाग देते हैं तो 25 शेषफल बचता है, तो इसी संख्या के 3 गुने को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। पहली बार इसने किससे भाग दिया 60 से, नेक्स्ट किससे दे रहा है दोबारा से 20 से भाई। तो हम देखेंगे क्या यह इसका गुणनखंड है, जी हाँ यह इसका गुणनखंड है। 20 दिया 60 भाई, ये इसका गुणनखंड है। अगर यह इसका गुणनखंड है तो हम किसको देखेंगे, डायरेक्ट शेष को देखेंगे। शेष 25 शेष बचता है, लेकिन अब की बार कह रहा है तो इसी संख्या के 3 गुणे को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब की बार क्या दे दिया इसने, इसी संख्या के 3 गुणे को, तो हम संख्या का 3 गुणा नहीं करेंगे, किसका करेंगे शेष का। शेष का 3 गुणा करेंगे, 25 दिया 75 भाई, 25 दिया 75। ये क्या शेषफल बच गया भाई, जो पहले बचा था 25, उसको हम 3 गुणा करके 20 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे 20 से भाई, 20 दिया 60। कितना शेषफल बच गया दोस्तों 15। हमें छेड़ किसके साथ करनी है भाई, इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी भाई। किसको छेड़ना है 25 को, उसी के साथ जो भी करेंगे हम उसी के साथ करेंगे भाई। 20 से भाग देने पर अब शेषफल क्या बच गया दोस्तों 15 शेषफल बच गया। 20 दिया 60 भाई, और नीचे कितना बच गया शेषफल 15 शेषफल बच गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन के अंदर इसने दिया है कि किसी संख्या को 63 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। किसी संख्या को 63 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है, तो इसी संख्या के घन को, अब की बार क्या बोल दिया भाई, घन को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इसी संख्या के घन को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। पहले इसने किससे भाग दिया था 63 से, हम देखेंगे कि दोबारा किससे भाग दे रहा है, दोबारा दे रहा भाई 9 से। क्या यह इसका गुणनखंड है, जी हाँ 9 सत्ते 63 भी, हाँ यह इसका गुणनखंड है। तो अब हम घन किसका करेंगे शेषफल का, गुणा भी किसकी की थी 3 के साथ शेषफल की, तो घन भी किसका करेंगे शेषफल का। शेषफल का घन भाई, घन क्या होता है 3 बार गुणा भाई, 4 चौके 16, 16 चौके 64 भाई। तो ये हमारी संख्या क्या बन गई अब 64 भाई। 64 को हम 9 से भाग देंगे, 9 से भाग दिया भाई, किससे 9 से, 9 सत्ते 63। कितना बच गया 1। तो आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों 1। इसके अंदर आंसर क्या है हमारा 1 शेषफल बचेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर इसने दिया है कि 23 को लगातार 2 व 3 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। इसका मतलब कि 23 को लगातार 2 व 3 से लगातार भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो 23 को पहले 2 से बोला, अभी इसने 2 से भाग देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद किससे भाग देंगे 3 से भी, तो हमने भाग दिया भाई। ऊपर क्या आया हमारा 11 भाई, ऊपर क्या आया, हमने 2 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, 2 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा 1 भाई। अब 3 से भाग देंगे, किसको 23 को नहीं देंगे, किसको देंगे
जो ऊपर आया हमारा उसी को भाग देंगे 3 से भी। 3 तिया 9 भी। अब शेषफल कितना बचा, तो 2 से और 3 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, 1 और 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। 23 को लगातार 2 व 3 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या दे रखा है कि किसी संख्या को लगातार 3 व 2 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसको हम पहले 3 से भाग दे रहे हैं, जो भागफल आएगा उससे उसको 2 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल पहले 2 बचता है और बाद में 1 बचता है भाई। ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है, इसने पूछा अभी। ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, लगातार 3 और 2 से भाग दे रहा है अभी, और 3 से भाग दे रहा है तो शेषफल बच रहा है 2, और 1 से और 2 से भाग दे रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है दोस्तों, 1। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या, तो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे भाई। ऐसे निशान लगाएंगे, लगा लिए भाई। तो इस साइड तो प्लस का निशान और इस साइड है गुणा का निशान, इस साइड है प्लस का निशान भाई। हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ से, पहला जो कदम होगा यहाँ से स्टार्ट होगा भाई। पहले जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 को गुणा करेंगे, फिर 3 से 3 तिया 9, इस साइड करेंगे तो जोड़ेंगे भाई 9 और 2 11। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या बनेगी, 11। देखो भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर जोड़ा कितना हो गया 3, और 3 को इसके साथ गुणा करेंगे, 3 तिया 9, और फिर इस साइड आएंगे फिर जोड़ेंगे 9 और 2 11। तो ये हमारा आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों आंसर। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है, 11 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। किसी संख्या को लगातार 3 व 5 से भाग देने पर 2 व 3 शेषफल बचता है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है भाई। तो 3 से और 5 से लगातार भाग देने पर क्या शेषफल बच रहा है, 2 और 3 शेषफल बच रहा है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या, हमारा वही रूल भाई। पहले इस साइड चलेंगे प्लस करते हुए, फिर इस साइड आएंगे गुणा करते हुए भी, उसके बाद अंत में कहाँ जाएंगे, इस साइड भाई क्या करेंगे, प्लस करेंगे भी। तो 5 और 3 8, 8 तिया 24, 24 और 2 26 भाई। ठीक है भाई, इस साइड क्या प्लस, 5 और 3 8, इस साइड आएंगे गुणा, 8 तिया 24, इस साइड आएंगे तो प्लस भाई। तो प्लस करने के बाद कितना होगा दोस्तों, 26 भाई। यही हमारा आंसर है भाई, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है कि किसी संख्या को लगातार 2 4 5 से भाग देने पर शेषफल 1 2 और 2 शेषफल बचता है भाई। क्या शेषफल बचता है, लगातार 2 4 5 से भाग देने पर 1 2 और फिर से 2 शेषफल बचता है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है, और यह संख्या अगर निकल आती है तो कह रहा है कि इसी संख्या को उल्टे क्रम में भाग दें तो शेषफल क्या होगा। उल्टे क्रम में कहने का मतलब है कि पहले इसने 2 से दिया था, फिर 4 से और फिर 5 से। अब की बार बोल रहा है कि पहले 5 से देंगे, फिर 4 से और फिर 2 से। तो हम पहले तो क्या करेंगे, विभाज्य संख्या निकालेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो लगातार 2 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहे हैं भाई, 1 2 और 2 शेषफल बच रहे हैं। तो हम निकाल लेंगे, बिल्कुल ईजी है भाई। यहाँ से जाएंगे प्लस करेंगे, यहाँ से जाएंगे तो गुणा, और यहाँ से जाएंगे तो प्लस, और यहाँ से जाएंगे तो गुणा, और यहाँ से जाएंगे तो प्लस। तो हमने पहले प्लस किया, 5 और 2 7 भाई, 7 चौका 28, 28 और 2 30, और 30 दूनी 60, और 60 और 1 61। तो हमें पता चल गया कि हमारी संख्या क्या है दोस्तों, 61 है भाई। हमारी संख्या क्या है, 61। अब बोल रहा है कि इसी संख्या को उल्टे क्रम में भाग देने पर, कह रहा है कि पहले 5 से 2, फिर 4 से और फिर 2 से, तो शेषफल क्या बचेगा भाई। शेषफल क्या बचेगा, अगर उल्टे क्रम में भाग देंगे तो हमें पता, भाग दे देंगे भाई। 5 से कम 5 बचा कितना भाई, 1 उतारा तो कितने हो गए 11, 5 दूनी 10 भाई, तो 12 पंजे 60 हो गए। 5 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेषफल बच रहा है। उसके बाद कह रहा है कि फिर उल्टे क्रम में, यानी कि 4 से भाई, 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 भाई, 4 तिया 12 शेषफल, यहाँ से 4 से भाग दिया तो 0 बच गया। उसके बाद 2 से भाई, ठीक है भाई, तो 2 1 कम 2, यहाँ से शेषफल 1 बच गया भाई। तो 5 4 और 2 से लगातार भाग देने पर, 5 4 और 2 से लगातार भाग दे तो शेषफल क्या बच रहा है हमारा, 1 0 और 1, ये शेषफल बचेगा भाई। 1 0 और 1 शेषफल बचेगा भाई इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन के अंदर उसी तरीके का जो पिछला था भाई, किसी संख्या को लगातार 3 4 5 से भाग दें तो शेषफल 1 2 और 3 बच रहा है।
3 4 5 से भाग देने पर भी 3 4 5 से भाग देने पर शेषफल बच रहा है 1 2 और 3। तो संख्या छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, और इसी संख्या को अगर उल्टे क्रम में भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो हम निकाल लेंगे भी, यहाँ से करेंगे प्लस और यहाँ से करेंगे गुणा, यहाँ से क्या करेंगे प्लस भी, और इस साइड जाएंगे तो गुणा, यहाँ से प्लस, यहाँ से गुणा, फिर यहाँ से प्लस भी। तो 5 और 3 8 भी, 8 चौके 32, 32 और 2 34, और 34 तिया होगा भाई 102, 102 और 1 103 भाई। तो यह संख्या क्या बनी भाई, छोटी से छोटी 103 बनी भाई। अब बोल रहा है कि इसको उल्टे क्रम में, यानी कि पहले 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से भाग दें, 3 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा भाई। 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10 भाई, 3 और 0 उतार ली भाई। तो इसके अंदर शेषफल क्या बचा दोस्तों, 5 से भाग दिया तो 3 भाई। फिर बोल रहा है कि 4 से, 4 पंजे 20 भी, पूरा पूरा गया तो यहाँ पे बचा 0। फिर बोल रहा है कि 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा भाई, 3 एकम 3। तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 0 और 2, 3 0 और 2, यही हमारा आंसर है भाई दोस्तों। तो इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक की मैथ के शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।